वॉशिंगटन डीसी में गर्मी की वजह से पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मोम की मूर्ति पिघल गई। एक प्राइमरी स्कूल के बाहर लगी है 16वें राष्ट्रपति की यह मूर्ति। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कैनबरा एयरपोर्ट पर पत्नी स्टेला और पिता ने स्वागत किया। जूलियन असांज 12 साल की कानूनी जंग के बाद हुए बरी। अमेरिका में साइपन की अदालत में असांजे ने एक डील के तहत अपनी गलती स्वीकार की। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने नए वित्त बिल को लिया वापस। टैक्स बढ़ोतरी पर हुए भारी जन विद्रोह के बाद बिल को पर साइन करने से इनकार किया। केन्या में टैक्स बढ़ाने जाने के प्रस्ताव के बाद जन विद्रोह में कम से कम 23 लोगों की जान गई। 200 से ज्यादा नागरिक हिंसा में जख्मी हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने किया ऐलान। पेरिस में 5 अरब 80 करोड़ डॉलर के ऋण पुनर्गठन समझौते को किया फाइनल। 2043 तक चुकाया जाएगा कर्ज। गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इसराइल का हवाई हमला। कम से कम 18 लोगों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी हुए। इसराइली वायुसेना के हमले में एक मकान हुआ तबाह। एयर स्ट्राइक के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। वेस्ट बैंक के अल खैर में चला इसराइली सेना का बुलडोजर। बदू जनजाति के कई मकानों को जमींदोज किया। गांव के लोगों के मुताबिक इसराइली सेना ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। 30 बच्चों समेत 200 लोग बेघर हो गए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली पीएम नेतन्याहू को बताया मानसिक तौर पर बीमार। लेबनान को मदद का दिया भरोसा। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा गाजा को तबाह करने के बाद अब लेबनान पर इसराइल की नजर। नेतन्याहू पूरे इलाके को युद्ध में झोंकना चाहता है। गाजा में इसराइली हमले में मरने वालों की तादाद करीब 38,000 हुई, जबकि अब तक 86,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 32 फलस्तीनियों की जान गई, जबकि 139 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया डोनेत्स्क क्षेत्र का दौरा। सेना के लापरवाह अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आने की चेतावनी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना के कमांडर्स के साथ मुलाकात के दौरान कहा, मैं ये जानकर हैरान हूं कि कुछ अधिकारी 6 महीने से ज्यादा समय से यहां नहीं आए हैं। कोलंबिया में एक केबल कार गिरने से हुआ बड़ा हादसा। एक शख्स की मौत, जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। उत्तर पश्चिम रूस में एक यात्री ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। 70 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए। भारी बारिश की वजह से पटरी के किनारे बह जाने से हुआ यह हादसा। 14 डिब्बों की ट्रेन में सवार थे 232 मुसाफिर। स्विट्जरलैंड में अचानक आए तूफान के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। मार्गोस शहर में सड़कों पर बाढ़ जैसा नजारा।